तो जहाँ पर क्रिप्टो को पूरी दुनिया बैन कर रही है, वहीं पर क्रिप्टो को अडॉप्शन के लिए भी काफ़ी सारी कंट्रियाँ आगे आ रही है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री चाइना, वो अपने कंट्री के यूज़र्स के लिए वाइट पेपर रिलीज़ कर रही है। वाइट पेपर तब रिलीज़ किया जाता है जब हम उसका एक रोड मैप सेट करते हैं कि किस हिसाब से क्या रेगुलेशन होंगे, किस किस तरीके से कौन से एक्सचेंज आएंगे, कौन कौन से टोकन हमारी कंट्री के लोग ट्रेड करेंगे, क्या टैक्स के रूल होंगे, एक मतलब पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना, उसको हम लोग वाइट पेपर का नाम दिए हैं। तो कंट्री ने यानी चाइना ने अपना वाइट पेपर रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर वो वाइट पेपर देखते सबसे पहले हम लोग, और उसके बाद वो 10 टोकन्स कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। और अपनी लिस्ट को फटाफट से मैच कर लीजिए कि क्या आपके पोर्टफोलियो में ये 10 कॉइन्स ऑलरेडी हैं या नहीं। और अगर नहीं है तो उन पर नज़र रखिए, और अगर कुछ लगता है बाई करने का कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ गुंजाइश बची है, तो उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं, वाइट पेपर कैसा है चाइना का। तो दोस्तों, एक समय था जब एशियन कंट्री और मिडिल ईस्ट का दुबई हम लोग को नज़र आता था क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री। और आने वाले समय में एक एशियन कंट्री जो कि चाइना है और इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब है, वो हम मतलब करीब मतलब डिस्टेंस में करीब है। तो क्या ये जो चाइना है, क्या ये दोबारा से वो हब की तरीके से काम कर सकता है जिस तरीके से मिडिल ईस्ट का दुबई काम कर रहा है? यानी हर एक क्रिप्टो के लवर के लिए जितने भी इंटरनेशनली जो इन्फ्लुएंसर, चाहे वो यूरोप के हों, यूएस के हों, वो अपनी फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट शहर ढूंढते हैं जिसमें वो जाके सेट हो सकें, वो दुबई है। तो इस तरीके से क्या बीजिंग या चाइना बन सकता है या हांगकांग बन सकता है? क्योंकि अब यहाँ पर जिस हिसाब से तैयारियाँ चल रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि अगला जो नेक्स्ट क्रिप्टो का हब हो सकता है वो बीजिंग चाइना हो सकता है, हांगकांग हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर चाइना ने अपना एक वाइट पेपर रिलीज़ किया है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। और चाइना इसमें अंदर ही अंदर काफ़ी समय से काम कर रहा था, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर लॉन्च किया अपने चाइना लॉन्चेस नेशनल ब्लॉकचेन सेंटर टू ट्रेन 500,000 स्पेशलिस्ट। जो ब्लॉकचेन के स्पेशलिस्ट है उसके लिए इसने एक सेंटर भी क्रिएट किया था, और अपने जो इन्वेस्टर है उनको भी कॉल किया था कि जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहें वो क्रिप्टो के लिए तैयार रहें। तो अगर यहाँ पर वाइट पेपर की बात किया तो कल सीजेड जो कि बाइनेंस के सीईओ है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से यहाँ पर एक पेपर रिलीज़ किया था, और उन्होंने कहा था मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन ये हो सकता है चाइना का वाइट पेपर। तो ये फ्रंट पेज है। उसके बाद यहाँ पर तो ये पूरा है चाइना में। एटलीस्ट मुझे तो चाइनीज़ नहीं आती है, और आप लोगों को आती होगी, फिर भी यहाँ पर सीजेड ने काफ़ी कुछ ईजिली लिख रखा है। तो इस सब में यही लिखा है कि चाइना अपनी कंट्री से वाइट पेपर एक रिलीज़ कर रहा है जिसमें वो फोकस करेगा वेब3 पर, एआई पर, और अपने पूरे कंट्री में एक इकोसिस्टम बिल्ड करने पर फोकस करेगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है सीजेड के उस ट्वीट में, आप चाहें तो उसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो मतलब चाइना अगर इस तरीके का जो अब तक सीन सामने आ रहा है, इस तरीके कोई भी आप स्टेप लेता है तो क्रिप्टो के यूज़र्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। क्योंकि जब एक इतना ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री किसी चीज़ को अडॉप्ट करेगा तो वो बहुत ढंग से करेगा, अच्छे से करेगा। क्योंकि 2001 में और 2021 में भी चाइना ने रिसेंटली बैन किया था क्रिप्टो को, और फिर से 2023 में उसको अडॉप्ट कर रहा है। तो शायद ये संकेत हो सकता है कि एक समय जब बियर रन था तो बैन किया, और जब बुल रन आने वाला है तो अडॉप्ट किया। टाइमिंग आप ज़रा गौर कीजिए, टाइमिंग बहुत सारी चीज़ आप लोगों को सिग्नल दे रही है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे तो गलती कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। और चीज़ें ऐसा नहीं होगा किसी को बता कर आएंगी, चीज़ें रातों रात चेंज होंगी, चीज़ें एकदम से चेंज होंगी यहाँ पर। खैर, हम लोग बात कर लेते हैं उन 10 टोकन्स कॉइन्स के बारे में जो चाइना की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुके रहते हैं अक्सर। इसमें पहला हमने जो निकाला है ये एवलांच है। एवलांच चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ नहीं, लेकिन फिर भी चाइना की पसंद रहता है। चाइना इसको अपनी फर्स्ट जो लिस्ट ऐड होने जा रही है उसमें इसको ऐड किया है। नेक्स्ट जो टोकन है कार्डानो है, चाइना की तरफ इनका अट्रैक्शन रहता है। और सेकेंड हमारा हुआ कार्डानो। नेक्स्ट है सोलाना। सोलानो को भी अडॉप्ट किया है फंडामेंटल कॉइन में। तो जितने भी अडॉप्शन है आप देखेंगे इसमें 10-5% की ग्रोथ आई है। कॉन्फ्लेक्स, ये चाइना का इंस्टाग्राम का टोकन है, ये भी 5% ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 71 रैंकिंग आ चुकी है इसकी, 100 के अंदर है, ये बड़ी बात है। ट्रोन बहुत ज़्यादा चाइना का बहुत ज़्यादा उसको पसंद करता है, तो ये इसमें तो चेंजेस ज़रूर होंगे। ट्रोन। नेक्स्ट है आई ओ एस टी चाइना का टोकन। नेक्स्ट है डोडो, ये चाइना का डेक्स है। जब डेक्स यूज़ होंगे चाइना में तो उनमें से ये टॉप 3 में आता है। तो डोडो को ज़रूर अपने ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है रीफ टोकन है ये। और नेक्स्ट है सैंडबॉक्स।
मेटावर्स, क्योंकि वहाँ पर बार बार नाम आ रहा है मेटावर्स का। एप्पल का भी इवेंट मेटावर्स से कनेक्ट है और चाइना भी मेटावर्स को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। मेटावर्स और वेब3 और एआई, इस सारी चीज़ों का वाइट पेपर जो उन्होंने दिया उसमें बार बार जिक्र है। लास्ट एक टोकन है वीट, VET, वीट, वीचैन। ये पूरे इकोसिस्टम को बताता है कि किस सप्लाई चेन में कौन सी चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ पूरी है। ये पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन पर ऑलरेडी डेवलप है और चाइना का ओरिजिन ये टोकन है। तो इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, ऊपर आई बटन में लगा दिया है। और सैंडबॉक्स के बारे में भी जानना हो तो उसमें भी हम लोगों ने बनाया था। काफ़ी सारे टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। पुरानी वीडियो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफ़ी सारी नया मतलब जो लोग नहीं देखे उनके लिए नया इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा टोकन किस पर्पज़ से बनाया गया। तो वी चेन, सैंडबॉक्स वगैरह वगैरह आप काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये वो 10 टोकन्स कॉइन्स हमने निकाल के बताए हैं जो चाइना का बहुत ज़्यादा सीधे अट्रैक्शन है इस समय, क्योंकि चाइना जिस हिसाब से तैयारी कर रहा है और अगर ये सारी चीज़ें रियल में हुई तो काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, क्योंकि 1 जून फर्स्ट जो मंथ चेंज होगा तो उस समय जो मंथ की कैंडल बनेगी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम फंसा मतलब आता है, अच्छा खासा वॉल्यूम आता है। तो जब वो वॉल्यूम आता है तो ग्रीन कैंडल तो ऑटोमेटिक बननी ही बननी है। और क्योंकि जब एक मोमेंटम बन जाएगा तो अच्छा खासा पॉजिटिव हो सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी न्यूज़ एक साथ आ रही हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं पॉजिटिव के। और हो सकता है चाइना का इम्पैक्ट अभी इमीडिएट ना दिखे लेकिन कुछ समय के बाद ज़रूर दिखेगा। अगर ये जितनी सारी चीज़ें हैं वाइट पेपर वगैरह सब कुछ सही हैं, सब कुछ सीधे उस रास्ते पर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। क्रिप्टो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।